नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चारकोल किस वृक्ष से बनाया जाता है? बताना है साथियों, जो चारकोल है वो किस वृक्ष से बनाया जाता है? सालर के वृक्ष से, बबूल के वृक्ष से, या खेजड़ी के वृक्ष से, या फिर अरडू के वृक्ष से। तो किस वृक्ष से बनाया जाता है साथियों चारकोल? तो चारकोल बनाया जाता है साथियों बबूल के वृक्ष से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप बबूल का पेड़ भी देख सकते हो। तो साथियों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगरबत्ती व स्टिक बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? साथियों बताना है जो अगरबत्ती बनाई जाती है तो उसके लिए कौन से वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। अगरबत्ती का आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, परंतु आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग इसमें किया जाता है। पलास का, तेंदू का, बबूल का, या फिर खेजड़ी का। तो साथियों अगरबत्ती बनाने के लिए तेंदू वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेंदू यानी जो टिमरू का पेड़ होता है साथियों वही कहलाता है तेंदू, ठीक है। और तेंदू के पत्ते से बीड़ी भी बनाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मक्का की फसल को पकने में कितने दिन का समय लगता है? तो मक्का की जो फसल है साथियों उसको पकने में कितने दिन का समय लगता है? 100 दिन, 110 दिन, 200 दिन, या 310 दिन। तो साथियों मक्का की जो फसल है उसको पकने में समय लगता है 110 दिन का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्के की फसल आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। डायग्राम में अगर हम चित्र ऐड कर देते हैं तो साथियों क्वेश्चन की क्या बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है, और वो हमको याद भी जल्दी होता है। इसलिए मैं यहाँ पर डायग्राम में चित्र ऐड करता हूँ। क्या साथियों आपको चित्र ऐड करना पसंद आया है? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस घास की जड़ों से इत्र बनाया जाता है? तो साथियों आपने सुना होगा इत्र सुगंधित पदार्थ होता है। तो इत्र किस घास की जड़ों से बनाया जाता है? खस घास की जड़ों से, या सेवण घास की जड़ों से, या धामण घास की जड़ों से, या फिर मुराल घास की जड़ों से। तो साथियों जो इत्र है सुगंधित पदार्थ है ये बनाया जाता है खस घास की जड़ों से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी खेती को बजेड़ा कहा जाता है? तो बजेड़ा किसकी खेती है साथियों? किसकी खेती को बजेड़ा कहा जाता है? पान की खेती को कहा जाता है, या मक्का की खेती को, या टमाटर, या आलू की खेती को? किसकी खेती को बजेड़ा कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजेड़ा जो है वो कहा जाता है पान की खेती को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे वागड़ का चीकू कहा जाता है? तो वागड़ का जो चीकू है वो किसे कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को, बबूल को, तेंदू टिमरू को, या फिर कीकर बबूल को? तो साथियों जो वागड़ का चीकू है ये कहा जाता है तेंदू और टिमरू को। जो पेड़ है यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो तेंदू के क्या है, तेंदू है जिनको हम तेंदू बोलते हैं। और ये उसकी जो लकड़ी होती है वो सर्वाधिक काली होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है साथियों को वागड़ का जो चीकू है वो किसे कहा जाता है, किस पेड़ को कहा जाता है? तो तेंदू टिमरू के पेड़ को कहा जाता है। एक तो आपको ये याद रखना है। और बीड़ी किस पेड़ के माध्यम से बनाई जाती है? तो वो भी तेंदू और टिमरू के पेड़ के माध्यम से बनाई जाती है। तो बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? साथियों ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पर क्या करते हैं सभी बीड़ी तो पीते हैं। अब मैं स्टूडेंटों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पीते हैं। आपने देखा होगा दादाजी या पापा जी जो भी है वो बीड़ी का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर है मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मयूर बीड़ी का नाम तो आपने सुना होगा। बीड़ियों के भी काफ़ी नेम है, देसाई बीड़ी हो गई, किसान बीड़ी हो गई, ठीक है, और भी अन्य बीड़ियाँ हैं। तो मयूर बीड़ी का यहाँ पर पूछा गया है कि जो मयूर बीड़ी है उसका कारखाना कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, दौसा में, या फिर टोंक में? तो साथियों मयूर बीड़ी है इसका कारखाना स्थित है टोंक के अंदर। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुर्लभ काला गरुड़ व रेटेड तितर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो दुर्लभ काला गरुड़ है और रेटेड तितर है कि किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं साथियों? रणथंभौर अभ्यारण्य में,
दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में, टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में या सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो साथियों दुर्लभ कारा गरुड़ व रेटेड तितर है रणथंभौर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है? तो देखो यहाँ पर पूछा गया है रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को, या भैंसरोगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को, या फिर गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो साथियों किसे कहा जाता है बाघों का जच्चा घर? ये कहा जाता है आपका रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। इसी के साथ में साथियों सांपों हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य आपसे पूछ लिया जाए कि सांपों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो भी है आपका रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंगली सुअर हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो जंगली सुअरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, भैंसरोगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो साथियों जो जंगली सुअर है इनके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजनेर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है साथियों इसको रेत का तीतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेत का तीतर भी कहा जाता है गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य को। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।